नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के सभी राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। आज मोदी सरकार ने किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। वह खुशखबरी क्या है उसके बारे में बताएंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में। और आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे और सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, इनके ताज़ा भाव क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसी वीडियोस हर रोज मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। जी हां, अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले यह लिमिट 3 लाख रुपए तक ही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों को इस पर कितना ब्याज देना होगा? बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने की ब्याज दर बहुत कम होती है। इस योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अगर कोई किसान 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसे सिर्फ 4,000 रुपए ब्याज के तौर पर देने होंगे। यह ब्याज दर अन्य कर्जों के मुकाबले बहुत कम है, जो किसानों के लिए फायदे का सौदा है। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करीब 80 करोड़ लोगों को सीधे फायदा देने वाली गरीब कल्याण पैकेज पर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने बताया कि इस योजना को अगले 5 साल तक और जारी रखा जाएगा। साथ ही इसका फायदा पहले ही तरह ही देश की करीब 2/3 जनता को मिलता रहेगा। इसके लिए देश भर में राशन की 5 लाख दुकानों को सक्रिय किया गया है। अगली खबर है कि भारत सरकार की यह मंशा है कि महिलाओं को फल और फूलों की खेती के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनकी आय को भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चयनित की गई महिलाएं कई प्रकार की फल और फूलों की खेती कर सकेंगे, जिसमें फल की खेती में हुए ड्रैगन फ्रूट्स, अमरूद, पपीता की खेती कर पाएंगे। वहीं फूलों की खेती में गेंदा, गुलाब, गुड़हल आदि अन्य फूलों की खेती में हाथ आजमाएंगी। अगली खबर है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना है। तहत को 1,250 रुपये महीना के हिसाब से सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने 23वीं किस्त का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार 16 अप्रैल को सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपये ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव 23वीं किस्त मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा से जारी करेंगे। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयू भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे कि एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित किया गया है ताकि वे सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाना बना सकें। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत आपको 0 रुपए में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, राशन कार्ड, पता प्रमाण पत्र है, जिससे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बात करें आज के मौसम समाचार की, देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर में हल्की बारिश के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि मध्य भारत में बादलों की आवाजाही जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर के समय लू जैसी स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।